और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ मैं जब ये जाने जाती है ख़वातीन, इनको मैं रोक लेती हूँ और इनके मैं व्यूज़ लिए बगैर इनको जाने नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बिल्कुल ठीक है। साथियों को पकड़े। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी जी कि जैसे आप ख़वातीन यहाँ पे ड्यूटी भी दे रही हैं खान के लिए, तो आप भी यहाँ पे डेली होती हैं, तो क्या बिल्कुल कहेंगी? जी, हम खान के लिए जी हमारी जान भी हाजिर है और हम आज 18 दिन है यहाँ पे बैठे हुए हैं और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक खान की सिक्योरिटी का हमें इशू रहेगा जी। और कुछ कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह इमरान खान। थैंक यू सो मच। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और ये चलेंगे आपको फ़ीमेल की तरफ। जो कुछ फ़ीमेल यहाँ पे रह गई है थोड़ी सी कवर कर लें फ़ीमेल को। यहाँ पे ये कुछ फ़ीमेल यहाँ पे ये काफ़ी हद तक चली गई हैं, इस तरफ भी लेके चलें, ये पूरा कवर करें, ठीक है। सारी टाइमिंग हो गई है, सारी ख़वातीन जो है ना, इतना टाइम है कि इसके बाद ये सारी ख़वातीन अपने अपने घरों को चली जाती हैं, सुबह ये फिर आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मखलूक खुदा जिस दम मुश्किल में फंसी हो तो सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया मैड्रिड आज़म खान के न्याज़ी में आपने यहाँ पे हमेशा जोश देखा है, जोशो खरोश देखा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं आज़म न्याज़ी छोटे भाई जो कि अमजद न्याज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खड़े जाएं। अच्छा अमजद भाई, ये बताएं कि आपके आज़म भाई के जो कैंप है माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और भरपूर तरीके से यहाँ पे रश भी रहता है, रौनक भी रहती है, म्यूज़िक भी लगा रहता है, खाने भी मिल रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, ये हम एक जंग लड़ रहे हैं और ये जंग जो है ना आराम से बैठ के तो नहीं जीती जा सकती, और जिस तरह खान साहब ने कहा जीतने के लिए हथकड़ियाँ तोड़नी पड़ती हैं, तो ये हम हथकड़ियाँ तोड़ने के लिए एक चार्ज है हमारा। ये आवाम भी चार्ज हो रही है और हम खुद भी, हम तो चार्ज हैं ही, और इसके साथ साथ हमारे जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो भी चार्ज हो रहे हैं। तो ये हम इसलिए आराम से नहीं बैठ सकते, और ये जब तक इरादा कैंसिल नहीं कर देते ना खान साहब की गिरफ्तारी का, उस वक्त तक तो हम लगे रहेंगे। और हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सरों के ऊपर से ही गुजर के जाएगा, वरना नहीं पहुँच सकते खान साहब तक। जी देखे, जैसे आज़म भाई के छोटे भाई अमजद न्याज़ी, ये जोश जो देखा है ना आपने उनके भाई के लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, खान के लिए, ये जो जोश है ना ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। और देखिए ये आज़म न्याज़ी का जो कैंप है, आप जिस मर्जी कैंप पे चले, खाने मिलेंगे जो मर्जी। ये जो आज़म न्याज़ी का कैंप है, यहाँ से ये सारा कवर करें और बताएं, यहाँ 24 घंटे यानी कि रौनक मेला भी, साथ आपको खाने भी मिलते हैं, चाय कहवा हर चीज़। और बल्कि यानी कि यहाँ पे आप 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे भी आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको ये दिन का समय, और लोगों के जो आप लोग यहाँ बैठे हुए लोगों को देखेंगे तो वो भी आपको फ्रेश नजर आएंगे। अच्छा अमजद भाई, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे लोगों का जो जोश है वो बढ़ता जा रहा है। आप आज़म भाई के बारे में क्या कहेंगे? आपके जो कि भाई हैं, बड़ा भरपूर तरीके से कैंप अपना ये उनका चल रहा है। देखें जी, आज़म भाई के एक जो है मोटो वो ये है कि रजीम चेंज, वो रजीम चेंज ने हमें दिखाया है कि पहले हम कायद आज़म साहब ने जो है ना हमें आज़ादी दिलाई थी, उस आज़ादी को इन्होंने गबन किया है, उस आज़ादी को हमसे छीना है। और ये वाज़ेह नज़र आया जब उन्होंने कहा ये अब हमारे बैठने के दिन नहीं है, अब हम जो है ना बिज़नेस को छोड़ें, वो होते रहेंगे, जो कुछ है करना होगा वो कर लेंगे, ज़िंदगी रही तो। लेकिन इस वक्त मुल्क को बचाना ज़रूरी है, आज़ादी को बचाना ज़रूरी है, और ये आज़ादी उनका मोटो है कि हम आज़ादी ले के रहेंगे। और पहले दिन से वो इसी तरह ही चार्ज हैं, आज भी वो इसी तरह ही चार्ज हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। थैंक यू सो मच। ये है जज्बा हमारी कौम का खान के लिए। और आगे हम आपको हाई कोर्ट का भी बयान आ चुका है, इलेक्शन कराओ। 1 महीना हो गया और 60 दिन बकाया रह गए, और इनको इलेक्शन कमीशन को चाहिए इलेक्शन करवाने चाहिए। हम इलेक्शन करवा कर छोड़ेंगे और इंशाल्लाह अक्सरियत से आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ना इनको भी डेली यानी कि यहाँ पे देखती हूँ, ये भी फैसलाबाद से आई हैं, लेकिन जो जोश और जो मोहब्बत है ना पाकिस्तान के लिए, खान के लिए, सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो ये जो नज़र आ रहे हैं ना लोग, ये सारे वोट खान के ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारा मुतालबा हुकूमत से यही है, जो गिरती हुई लंगड़ी हुकूमत है ना, इससे हमारा मुतालबा यही है कि हमें इलेक्शन चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए, खुदारा इलेक्शन करवाएं, हमें रिलीफ चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इंशाल्लाह एक खान ही है जो थैंक यू सो मच, एक खान ही है जो हमारे मुल्क को बचाने वाला है, मुल्क को बचा सकता है। एक ही बात हम कह रहे हैं, खान ने मुल्क को बचाना है, ये अवाम की बेहतरी के लिए और अवाम के लिए बचाना है, और सिर्फ और सिर्फ हमारा खान है। यहाँ से कि आपको यहाँ पे चलते जाएँ, आपको एक चीज़ हमने पहले भी बताई थी कि यहाँ पे चेकिंग हो रही है, यहाँ पे बाकायदा पानी शानी और ये बाकायदा ये कैंप वगैरह भी हैं। और ये बताती चलूँ कि यहाँ भी कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं अभी विजिट करके गई थी, यहाँ कैंप भी है बाकायदा, ताकि मैं भी आया हूँ ज़मान पार्क, मैं भी आया हूँ। ये भी आए हुए हैं। आप डेली आते हैं? आए नहीं वे इधर आए, बल्कि ये डेली आते हैं। अस्सलाम जी, मैं इधर ही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शारिक? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा पैशनेट हूँ, एनर्जाइज्ड हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है, आपको यहाँ पे हर बच्चा, हर लड़का, हर खातून आपको बिल्कुल एक्टिव नजर आएगी, और वो खान की मोहब्बत के लिए, मुल्क के लिए यहाँ पे लोग नजर आएंगे। मुझे शारिक ये बताओ कि मैं हमेशा आपको, मैंने प्रोटेक्ट में देखा, मैंने जलसों में देखा, आपको यहाँ भी मैं डेली देखती हूँ, तो आप क्या पैगाम लेके आएंगे? आप क्या चाह मुझे यानी कि यहाँ आते हैं, यहाँ आने का मकसद का वक्त, मेरा ख्याल है मेरी कौम को ये समझ जाना चाहिए कि ये वक्त पैगामात का वक्त नहीं है, ये वक्त उठने का वक्त है, ये वक्त जाग जाने का वक्त है, ये वक्त घर में बैठ के ट्विटरों पे स्पेसिस करने का वक्त नहीं है, ये बाहर मैदान अमल में आने का वक्त है, ये सरगर्मी का वक्त है। और आप घर में बैठ के इमरान खान के एजेंडे को कामयाब नहीं करवा सकते। इमरान खान के एजेंडे को कामयाब करवाना है तो बाहर निकलना पड़े। खुदा जिस तुम मुश्किल में फंसी हो तो सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं। लोगों को समझना चाहिए कि जालिम के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। आप लोग अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो मैंने इमरान खान का वो जुमला मुझे याद है जो इमरान खान ने 2013 में बोला था, जब गाले मार्केट इमरान खान सब नीचे गिरे, हॉस्पिटल में थे। इमरान खान ने 12 मई 2013 को कहा था कि अगला आने वाला वक्त मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तानियों, बाज आ जाओ, अभी भी अपने हक के लिए बोलो। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये है खान से मोहब्बत, ये है नारे की सूरत में ये बताते हैं कि हमें खान से कितनी मोहब्बत है। हमारे अंदर जो जज्बा है ना वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब भी खान का नाम आता है, जब भी खान का नाम आता है तो ये लोग जज्बे के साथ कहते हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? इधर आए। मैं ठीक ठाक। मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो पीटीआई की फीमेल है वो मैं हर काम में जब भी जहाँ भी बुलाया गया है शाना बिशाना ये मर्दों के साथ इन्होंने काम किया है, कभी नहीं घबराई। अपने मामलात घर के सारे सिस्टम को देख के वो यहाँ पे टाइम देती हैं, हम इनको सैल्यूट करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है ख़वातीन का घर से निकलना और यहाँ पे आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं दिन ब दिन जब आज तकरीबन 17 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने मेल्स को, ख़वातीन को, जिसको भी ये देखा है चेहरे पे रौनक, एक्टिव, कोई नहीं परेशान, कोई डरा नहीं, कोई ये नहीं वाकई नहीं अब इतने दिन हो गए हैं हमें अब पता नहीं अब क्या होगा, बस हम हाथ थक गए हैं। ये थकने वाली कौम नहीं है, आप बताएंगी? बस खान साहब का जादू ऐसा चला हुआ पूरी कौम पे कि कौम थक ही नहीं रही। जी बिल्कुल, ये बात सही है। हम लोग तो खुशी से आते हैं यहाँ पे, और खान की सिक्योरिटी का मसला हो तो फिर थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि खान साहब की तकरीरें अगर आप सुनेंगे वो हमें इतनी मोटिवेशन देती हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता घर बैठने को। खान की जान का मसला तो हमारी जान हाजिर। जी बिल्कुल, आप ये कहूँगी हमारा लीडर थकता नहीं है, झुकता नहीं है, तो हम कैसे थक सकते हैं? बिल्कुल सही बात कहते हैं कि लीडर नहीं थकता तो हम कैसे थक सकते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी
पहले तो मैं जो पाकिस्तान की अदलिया है इनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम इनके साथ खड़े हैं। ये अपने हौसले और जज्बे रख के और बाइख्तियार होकर अपने फैसले दें। पीटीआई की जितने कारकुनान और पाकिस्तान की जितनी अवाम इनके साथ खड़ी हैं, इंशाल्लाह ताला डट के खड़े हैं, खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अदलिया के साथ भी खड़े हैं। इंशाल्लाह पूरे बहादुरी से और दलेरी से फैसला करें। जैसे हम डट के खड़े इमरान साहब के साथ, ऐसे ही हम अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह इनके ऊपर कोई आएगा, हम इनके साथ हैं। ऐसे ही मुकाबला करेंगे जैसे हम खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये अदलिया वाले डट के रहें, ये हमारे लिए इंसाफ करें। इनके इंसाफ ऊपर अल्लाह ताला इनके इंसाफ करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह इनकी बेहतरी करेगा। ये अपने वतन की अपने वतन के मुहाफ़िज़ बने, अपने वतन के लिए बहादुर बने। जैसे कि खान अपने वतन के लिए बहादुर बन के खड़ा, गोलियां खा के खड़ा है, ऐसे ही अदलिया को जवाब देना चाहिए और ऐसे ही अदलिया को खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की अच्छाई के लिए। इनको खड़े होना चाहिए शाना बशाना अवाम के साथ और कौम के साथ। ये हम इनके ऊपर बहुत यकीन रखते हैं। इनके हमारा अल्लाह के बाद इनके ऊपर यकीन है कि ये अदल करें, इंसाफ करें। हम इनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह नहीं अदलिया वाले। बिल्कुल। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान एक अजीम माँ के बेटे, जो कि दलेर बेटे हैं, जिसके लिए जो हमारी कौम है दीवानों की तरह इश्क करती है, मोहब्बत करती है। और वो जो इश्क मोहब्बत करती है वो एक इबादत बन चुकी हुई है। और लोग वो उसको इबादत की सूरत में, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो ना, तो वो इबादत बन जाती है। तो इसी तरह अवाम उनसे, वो एक खुश नसीब इंसान है जिसको अवाम इतना दीवानों की तरह चाहती है, प्यार करती है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुल्क के लिए बेहतर चाहता है, वो अपनी कौम के लिए बेहतरी चाहता है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहता है। वो एक अच्छा और खड़ा इंसान है, सच्चा इंसान है, जिसकी वजह से आज यहाँ ज़मान पार्क में उसकी रखवाली के लिए यहाँ पे लोग चौकीदारी कर रहे हैं। जी सलूट करते हैं पाकिस्तान की अवाम को, जिसने एक अच्छे इंसान को चुना है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? आप लोगों के मेरे नारों के बाद आप लोगों के नारों की आवाज ही नहीं आ रही। आपके नारे खान साहब तक और पटवारियों तक जाने चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जहां इमरान खान का नाम आए वहां आप लोगों ने सलूट करना है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? खान तेरी जित इंशाल्लाह, खान तेरी जित इंशाल्लाह, खान तेरी जित इंशाल्लाह। हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, तुम्हें देनी पड़ेगी। जरा ऊंची आवाज में, जरा जोश के साथ, तुम्हें देनी पड़ेगी। है हक हमारा, आजादी तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। जरा जोश से बोलो, जरा होश से बोलो, जरा जोश से बोलो, तुम्हें देनी पड़ेगी। जरा जोश से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा आराम से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा जोश से बोलो, जरा होश से बोलो, तुम्हें देनी पड़ेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये थी खान से मोहब्बत। थैंक यू सो मच। ये थी खान से मोहब्बत। जहाँ भी खान का नाम आता है, ये जो अवाम है दीवानों की तरह, यानी कि खान के नाम सुनते ही वो, यानी कि उनको वो इतनी कौम जो है एक्टिव हो जाती है। यानी ये सुबह के आए हुए लोग जो है ना, जब भी खान का नाम आता है, समझिए इनकी जो एनर्जी है ना वो बरकरार बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ख़वातीन है, कुछ देर बाद ये ख़वातीन भी यहाँ से चली जाएंगी। ये ख़वातीन का कैंप है, जैसा कि मैंने कल भी आपको पूरी कवरेज करके बताया था कि यहाँ ख़वातीन, यहाँ पे आके ख़वातीन होती है, यहाँ पे जितने भी यहाँ मर्द हज़रात है यहाँ पे होते हैं। ये डेली इंटरव्यू देते हैं। आज फिर इनसे भी ले लेते हैं। अच्छा बताओ भाई, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा खान साहब, मुझे अभी इतने दिन हो गए हैं मगर आपके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। और मैं ये कहूँगा कि आज इन्होंने जिन्हों थे अदालतों ने कहा है कि इलेक्शन कराओ, मगर मेरा दिल नहीं कह रहा कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, ये अल्लाह को पता है। क्योंकि मेरा एक मान है, मेरी दुआ है कि खान साहब फिर अपनी कुर्सी पे दोबारा आ जाएं
और इस मुल्क के हालात देखें, ये हालात और वाक़यात ये देख रहे हैं। ये आटा देखें, ये चीनी देखें, गरीब आदमी मर गया, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करे। और मैं ये कहूँगा कि जिसके घर बच्चे हैं वो जो वो देखें कि अपनी फीसों, बच्चों की फीसें जो भरते हैं। मगर जब खान साहब थे, हमारी गवर्नमेंट थी तो खुशहाल थे, जबकि इनकी गवर्नमेंट आई है तो हम खुशहाल नहीं हैं, हम दुखी हो गए हैं। कारोबार नहीं है, महंगाई पे महंगाई हो जा रही है। चीनी, आटा, दालें, चावल, बिजली है और पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस तो नहीं आती मगर पेट्रोल देख लो, आटा वो कह दिया मैंने। मगर मेरी बात सुने खान साहब, इंशाल्लाह इन बगैरतों ने ये आपका वो जो था सेहत कार्ड था ना वो बंद हो गया है, मगर देख लें, अगर मैं आपके साथ एक दफ़ा मुझे मिल लें, आपके साथ मेरी एक दफ़ा मेरी 1 to 1 मेरी मुलाकात हो जाए और मैं इससे मिल ले। आखिर में ये कहूँगा कि खान साहब आपके आगे अवाम, बाइक और अवाम, अगर हमें जेलों में जाना पड़ा तो जेलों में हम तैयार हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। आप लोग तैयार हैं जेलों में जाने के लिए? जरा कवर करें, कौन कौन तैयार है, हाथ खड़ा करें, कौन कौन। ये देखे पूरी आवाम कौम जो है ना जेलों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और जेलें जो है ना आपकी भर जानी। आपको पता है कि यहाँ मैं जब ये जाने जाती है खवातीन, इनको मैं रोक लेती हूँ और इनके मैं व्यूज लिए बगैर इनको जाने नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक है। साथी को पकड़े। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी जी कि जैसे आप खवातीन यहाँ पे ड्यूटी भी दे रही हैं खान के लिए, तो आप भी यहाँ पे डेली होती हैं, तो क्या कहेंगी? जी हम खान के लिए जी हमारी जान भी हाजिर है और हम आज 18 दिन है यहाँ पे बैठे हुए हैं और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक खान की सिक्योरिटी का हमें इशू रहेगा जी। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाल्लाह इमरान खान। थैंक यू सो मच। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और ये चलेंगे आपको फ़ीमेल की तरफ। जो कुछ फ़ीमेल यहाँ पे रह गई है थोड़ी सी कवर कर लें फ़ीमेल को। यहाँ पे ये कुछ फ़ीमेल यहाँ पे ये काफ़ी हद तक चली गई हैं, इस तरफ भी लेके चले, ये पूरा कवर करें, ठीक है। सारी टाइमिंग हो गई है, सारी खवातीन जो है ना इतना टाइम है कि इसके बाद ये सारी खवातीन अपने अपने घरों को चली जाती हैं, सुबह ये फिर आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।